हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारी 12th की फिजिक्स के अंदर आने वाला एक टॉपिक है। हमारी 12th की फिजिक्स की जो बेटा फर्स्ट बुक है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। यहाँ पर हमारा जो सारी कहानी है फर्स्ट बुक में वो हमारी चार्ज के इसके अराउंड रिवॉल्व करती है। तो बेटा आज हम इसी चार्ज की प्रॉपर्टीज और इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट को समझने वाले हैं। तो बेटा पहले मैं आपको पढ़ाने से पहले कैटेगराइज कर दूं कि हमने इस सिलेबस में क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम चार्ज की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। सबसे पहले बेटा मैं चार्ज एक वर्ड लिख रहा हूं, आज इसी को एक्सप्लेन करूंगा। अब बेटा इस चार्ज से हमारे पास मेनली तीन तरीके की चीजें जनरेट होती हैं। सबसे पहले हमारा चार्ज से जनरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी चार्ज से जनरेट होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और इसी चार्ज से जनरेट होता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये हमारी कंप्लीट बेटा ये तीन टॉपिक में ही हमारी पूरी 12th की फर्स्ट बुक हमारे इसके अंदर आती है। तो बच्चों हम इसमें सबसे पहले देखेंगे इस पूरे चैप्टर में कि बेटा चार्ज क्या है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर मेथड्स क्या क्या है चार्जिंग की, उसके बाद दो चार्जेस के बीच में फोर्स जिसमें हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बेटा कूलम्ब्स लॉ या मल्टीपल चार्जेस के बीच में होगा तो उसको सुपरपोजिशन थ्योरम में स्टडी करेंगे और वेक्टर फॉर्म देखेंगे। इसके बाद बेटा फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, फिर डाइपोल की स्टडी करेंगे और डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। उसके बाद डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उस पर टॉर्क क्या आएगा। उसके बाद बच्चों फिर कुछ हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएंगी जैसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिनका वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकता हूँ सुपरपोजिशन की वजह से। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए बेटा हमारे पास गॉस लॉ आएगी। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट को देखेंगे और गॉस लॉ की बेस पे हम तीन एप्लीकेशन इसके देखेंगे जो हमारे सिलेबस में यहाँ पर होंगे। एक लॉन्ग इन्फिनिटी लॉन्ग वायर, एक इन्फिनिटिवली एरिया की एक चार्ज शीट, और तीसरा हम स्फीयर की वजह से इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये क्या चीज है इसको मैं अभी 2 मिनट बाद एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले बेटा मैं टर्म चार्ज के बारे में इंट्रोड्यूस आपको करता हूँ। देखो बेटा एक बहुत पहले की एक स्टोरी है, एक स्टोरी से इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। एक हमारे ग्रीक साइंटिस्ट थे बच्चों, थेम्स नाम था इनका। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बहुत पहले, आज से लगभग 2-2,500 साल पहले का एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने बेटा एक अंबर को फर से रब किया। देखो अंबर और फर क्या है। अंबर एक हार्ड लकड़ी होती है, किसी भी लकड़ी का आप हार्ड सरफेस लोगे तो उसे अंबर कहते हैं, अंदर का जो पार्ट होता है। इसको इन्होंने किसी सॉफ्ट चीज से रब किया बहुत देर तक, और जब ऐसे सॉफ्ट चीज से रब किया तो इन्होंने देखा कि वो जो हार्ड चीज थी वो छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगी। तो बच्चों उस समय भी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग तो लोगों के पास थी नहीं, तो इसको एक जादुई चीज लगी कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है कि छोटे छोटे टुकड़े अचानक से क्यों चिपकने लग जाते हैं। देखो बच्चों इसको आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि जब भी आप कभी स्केल रगड़ोगे अपने बाल में तो कागज के छोटे छोटे स्केल पर चिपकने लग जाते हैं। क्या आपने भी कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? यही एक्सपेरिमेंट सबसे पहले थेम्स ने इसको किया था। इनने लकड़ी का नाम अंबर बोला और फर मतलब कोई पंख जैसे बोल सकता है, बहुत सॉफ्ट चीज। तो छोटी छोटी चीजें इसके अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये चीज बहुत सालों तक इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका कि ऐसा क्या होता है। इसने इस एडिशनल प्रॉपर्टी को किसी मटेरियल की नाम दिया चार्ज। तो बेटा ये तो इसका ओरिजिन है, सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो आपको किसी भी टेक्स्ट बुक में देखने मिलेगा। इसके बाद बेटा इसमें जो डिटेल हमारे पास जो आगे मिली, इसमें फिर बहुत नए नए साइंटिस्ट आए। सबसे जो मेजर रोल है इसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन का है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बेटा यही जो एक्सपेरिमेंट था जो थेम्स ने एक्सपेरिमेंट किया था बहुत हजारों साल पहले, इस एक्सपेरिमेंट्स को मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ रिपीट किया। इसने हार्ड जो ऑब्जेक्ट था, देखो यहाँ पर दो चीजें हमारे पास, एक हार्ड ऑब्जेक्ट है और एक सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया बेटा कि जो ऑब्जेक्ट थे हार्ड ऑब्जेक्ट इनको चेंज किया। एक बार लकड़ी का ट्राई किया, एक बार फिर ग्लास रॉड ली, एबोनाइट रॉड ली, और इसी सॉफ्ट मटेरियल को भी चेंज किया। फर, वूल, ऊन और बिल्ली की जो स्किन होती है, इन चीजों से इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ और ऑब्जर्वेशन इसमें देखे, और ऑब्जर्वेशन क्या थे बच्चों कि ये ऑब्जर्वेशन देखा कि ऐसा नहीं है कि हमेशा हर चीज अट्रैक्ट ही होती है। इनने दो चीजें इसमें ऑब्जर्व की कि कुछ ऑब्जेक्ट इनमें ऐसे थे जो चीजों को अट्रैक्ट कर रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जो चीजों को रिपेल कर रहे थे। तो बेटा यहां से हमें चार्ज के बारे में डिटेल स्टडी हमें पता चली कि बेटा चार्ज जो है ना केवल और केवल अट्रैक्शन ही नहीं करता है। चार्ज अट्रैक्शन और रिपल्सन दो तरीके की प्रॉपर्टी को जनरेट करता है। तो ये बच्चों हमारी स्टडी, इसके बेस पे हमें चार्ज के दो नाम देते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये बेटा इसका हिस्टोरिकल स्टोरी है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछ जाती, मैं आपको बस इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ। अब हम देखेंगे बेटा कि फंडामेंटल कॉज क्या था, आखिर ऐसा क्या हो रहा है स्केल में कि आप अगर अपने बालों में रब कर रहे हो तो वो छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो बेटा इसके लिए हमें समझने की जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बेस पे ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो बच्चों आप सभी लोगों को पता है 10th क्लास में कि कोई भी सब्सटेंस हो,
कोई भी सब्सटेंस अपने सराउंडिंग का कोई भी सब्सटेंस ले लो, हर सब्सटेंस बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है बेटा उसे बोलते हैं एटम। एटम के स्ट्रक्चर को बच्चों आप सभी लोग जानते हैं। एटम में सेंटर में सबसे जो अंदर जो छोटा सा हिस्सा होता है वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में हमारा सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, और इस न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स। ये जैसे जैसे बड़े मॉलिक्यूल होते जाएंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होंगे बड़े होंगे और सेल्स हमारी बढ़ते जाएंगे। तो बेटा देखो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर देखो, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास होता है नेगेटिव चार्ज। तो होगा क्या कि जैसे जैसे हम इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। लेकिन बच्चों आपको एक चीज देखने को मिलती है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे, जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे तो अट्रैक्शन कम होता रहेगा। आपने मैग्नेट देखा होगा बच्चों, देखो मैग्नेट को नजदीक में रखते हो तो ज्यादा फोर्स लगता है, दूर ले आते हो तो वीक होता है अट्रैक्शन, और दूर ले आते हो दूर होता है। तो बच्चों ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एक अट्रैक्शन से बंधे होते हैं। अब जैसे जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के सबसे आउटर मोस्ट सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बच्चों देखो जो सबसे दूर का इलेक्ट्रॉन होगा सबसे वीकली बंधा होगा, और जो इलेक्ट्रॉन सबसे वीकली बंधा होगा उसी को यहाँ से निकालना भी बहुत आसान होगा। तो हुआ क्या, जैसे ही हमने इसको रब किया तो रब करने से इसमें जनरेट होता है बेटा फ्रिक्शन। क्या जनरेट होता है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन जनरेट होने से इसको मिलती है एनर्जी। अब एक बात इसको समझो, मान लो मैंने आपको ऐसे अपने हाथ से पकड़ रखा है, आपने उधर को जोर लगा रखा है, मैंने इधर को, और एक और आदमी आपको उधर से खींचता है। तो बेटा बताओ आप मेरे से कब तक बंधे रहोगे? जब तक कि उस आदमी से मैं ज्यादा जोर लगाऊं। जैसे ही वो सामने वाला बच्चा है, सामने वाला आदमी आपको मेरे से ज्यादा जोर से अपनी ओर खींचने लगेगा तो आप मुझे छोड़ के चले जाओगे। तो ठीक इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे ही बेटा ये फ्रिक्शन इसमें जनरेट होता है ना, तो फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है एनर्जी, और ये एनर्जी इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जैसे मिलती है तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन था उससे ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा फोर्स मिलने की वजह से इसको छोड़ करके चले जाता है बाहर। और बेटा इसी प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग। किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन का अलग होना या इलेक्ट्रॉन का एडिशनल यूज में आना, ये प्रोसेस है हमारी चार्जिंग। तो बेटा ये हमारे कॉज था। अब देखो, अब आप जैसे ही इस सब्सटेंस को कहीं लेके जाओगे तो आप हमेशा इसमें देखोगे, आपने वैलेंसी का रूल पढ़ा है बेटा कि कोई भी सब्सटेंस अपनी वैलेंसी पूरी करना चाहता है। तो अभी इलेक्ट्रॉन एक तरीके से, ये जो एटम है एक तरीके से इसमें डिफिशियंसी क्रिएट हो चुकी है। तो इसे कहीं भी ऐसा सब्सटेंस दिखेगा कि जिसके पास एक्सेस होगी तो उससे तुरंत क्या करेगा? अटैच होने लगेगा। यही रीजन होता है बच्चों इन ऑब्जेक्ट के अट्रैक्शन और रिपल्शन का। अब और इसी सब्सटेंस को आप ऐसे के पास लेके जाओगे जिसके पास खुद डिफिशियंसी होगी तो इसको रिपल करेगा। तो ये हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी समझी कि चार्ज आखिर प्रोड्यूस होता है। अब बच्चों अब हम चार्ज के बारे में थोड़ा प्रॉपर्टीज और इन सब चीजों में देखेंगे। अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अब बात आती है कि चार्ज आखिर है क्या। तो बेटा चार्ज के बारे में मैं इसको डिफाइन करूंगा। तो चार्ज क्या है? किसी भी मटेरियल की एक ऐसी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो ऑब्जेक्ट दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो चार्ज की बेसिक डेफिनेशन समझिए बच्चों। तो डेफिनेशन क्या होगी कि चार्ज इज दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अट्रैक्ट और रिपेल्स द अनदर चार्ज बॉडी। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारे पास हमारा चार्ज होता है। रिप्रेजेंट करने का तरीका बताओ बेटा। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल क्यू से। बहुत बार कैपिटल क्यू भी आपको क्वेश्चन में दिखाया जाएगा। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और इसकी डिस्कवरी, क्योंकि कूलाम ने बहुत ज्यादा काम किया है इस पर, तो इसकी जो यूनिट होती है बच्चों, इसकी यूनिट हमारे पास होती है कूलाम। ये ऐसा यूनिट, अगर मैं इसको टर्म में लिखूंगा तो हमारे पास जैसे 10th का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, Q इज इक्वल टू IT, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो Q इक्वल टू IT फॉर्मूले से मैं इसकी यूनिट एक और लिख सकता हूँ बेटा, I की यूनिट होगी एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ये भी इसकी यूनिट हो जाती है और ये भी इसकी यूनिट है। अब यूजुअली एम्पियर सेकेंड बार बार नहीं बोलते, तो एम्पियर सेकेंड को ही हमने नाम दे दिया कूलाम। अब बच्चों देखो 1 कूलाम एक बहुत बड़ी यूनिट है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है बेटा कि एक्सप्लेन 1 कूलाम इज अ वेरी लार्ज यूनिट। ये क्वेश्चन मैं आगे की वीडियो में कराने वाला हूँ। मैं आपको वैसे बताता हूँ बच्चों एग्जांपल से कि 1 कूलाम कितनी ज्यादा क्वांटिटी है, इसको समझने के लिए देखो। अगर बेटा आपने किसी सब्सटेंस को 1 कूलाम चार्ज देना है ना, और अगर आपने उसको चार्ज देने की रेट 10⁶ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, इतनी ज्यादा रेट से आप दे रहे हो, यानी कि 1 सेकेंड में आप इसको 10 लाख इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी अगर देते जाओगे ना तो आपको लग जाएंगे बेटा 200 साल, 200 ईयर लग जाएंगे 1 कूलाम चार्ज सेटअप करने में। तो हमारे पास 1 कूलाम क्या है? बहुत बड़ी, वेरी लार्ज यूनिट है। तो बेटा जब बहुत लार्ज यूनिट होती है तो हम यूजुअली न्यूमेरिकल्स जो देखेंगे, 1 कूलाम का यूज कम होता है, वहां पर बेटा कुछ और यूनिट यूज होती है, माइक्रो कूलाम और नैनो कूलाम।
तो ये छोटी यूनिट है। माइक्रो कूलाम होता है बेटा 10⁻⁻6 कूलाम और नैनो कूलाम 10⁻⁹ कूलाम। बाकी पीको, एंगस्ट्रॉम इन सब चीजों में भी हमारे इस चार्ज का हो सकता है। तो बेटा आपको ये चीज समझ में आएगी चार्ज क्या है। दूसरी चीज आपने देखी कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी चीज हमने देखी बेटा यूनिट। यूनिट हमें कभी भी ऐसे याद करने की जरूरत नहीं होती, बस हमें उसका बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेटा ये 10th का फॉर्मूला है Q = IT, तो यहाँ से एम्पियर सेकेंड इसका क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। और एम्पियर सेकेंड को ही हम दूसरा नाम देते हैं कूलाम, जो कि साइंटिस्ट के नाम पे दिया है। 1 कूलाम इज अ वेरी लार्ज यूनिट, सो दैट्स व्हाई वी हैव सम स्मॉल यूनिट्स, माइक्रो कूलाम एंड नैनो कूलाम। तो बच्चों ये हमारे पास चार्ज है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कि ये क्वांटिटी है कैसी। देखो फिजिक्स में हम कुछ भी पढ़े ना क्वांटिटी के बारे में, जब भी हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस करनी है तो हमें सबसे जरूरी चीज होती है ये फाइंड आउट करना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इस पर होने वाली सारी कैलकुलेशन इसी फैक्टर पे डिपेंड करेंगी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि अगर ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी होगी तो हम उसका एडिशन करेंगे वेक्टर लॉ के बेस पे, और अगर वो स्केलर क्वांटिटी होगी तो हम उसका स्केलर एडिशन करेंगे। स्केलर एडिशन मतलब जो हम 6th 7th 8th में करते हैं, जिसे एल्जेब्रिक एडिशन भी कहते हैं। तो बेटा जो चार्ज है हमारे पास, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी कि चार्ज की अपनी कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती है। स्केलर और वेक्टर को बेटा आप डिटेल में देख सकते हैं। हमारा जो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी है वो वीडियो में भी आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर हम केवल इतना बताएंगे कि स्केलर क्वांटिटी यानी कि चार्ज के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। तो स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा चार्ज। तो ये चार्ज की हमारी बेसिक चीजें आ गई। अब हम बेटा इसमें स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर हो गया। आप इसे 1 बाय 1 बच्चों देखते जाओ। इस तरीके से हमने लिस्ट बना रखी है, और जब हमारे वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो इन सब पे एक प्रॉपर फॉर्मूला चार्ट भी आपको प्रिपेयर करके हम इसमें देंगे। तो बेटा देखो चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देखो प्रॉपर्टीज पढ़ने की क्यों जरूरत है हमें। देखो बच्चों मान लो मैं आपसे कहूँ एक एग्जाम्पल के लिए कि मैंने कल एक बच्चे से मिला, तो आप कहोगे सर बच्चा कैसा है, तो मुझे उसको बताने के लिए कुछ चीजें बतानी पड़ती कि लंबा था, थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्स था, ऐसी आदतें थी। तो बेटा ठीक है, ऐसी अगर आप चार्ज के बारे में थोड़ा डिटेल में समझना चाहोगे तो इस डिटेल में समझने के लिए आपको इस चार्ज की भी प्रॉपर्टी बतानी चाहिए कि आखिर चार्ज है क्या और ये क्या क्या चीजें अपने सराउंडिंग में शो करता है। तो बेटा चार्ज की प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पर क्लासिफाई करता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा चार्ज देखो हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है। नंबर 1, चार्ज बेटा हमारा शो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है बेटा एडिटिव नेचर। सेकेंड प्रॉपर्टी आ जाएगी एडिटिव नेचर। तीसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी बेटा नेचर ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। उसके बाद बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी हम इसमें पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होना है इसका। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक प्रॉपर्टी इसकी होगी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको स्टार मार्क कर देता हूं बेटा क्योंकि ये इन सारे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है। और सर फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है हमारे पास वेलोसिटी इनवेरिएंट। वेलोसिटी इनवेरिएंट। तो बेटा वेलोसिटी इनवेरिएंट की पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जब कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे तो हम इसमें न्यूटन्स के ग्रेविटेशन लॉ की थोड़ा सा हेल्प लेंगे। सिमिलरिटी है बेटा इसमें, तो वहां पर हम चार्ज को मास से कंपेयर करते हैं। तो इसी चीज को पढ़ने के लिए हमारे पास जो टॉपिक आता है वो वेलोसिटी इनवेरिएंट।